दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल सनातनी हिंदू पर। दोस्तों आज हमें किसी ने एक हाथ भेजा है टेक्स्ट करके। उन्होंने बोला है कि गुरुजी हमारे बारे में बताइए, तो आज हम इनके हाथ के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जो इनके हाथ में पहली टाइम पे देखने को जो मिल रहा है वो ये है कि इनके जो पर्वत है वो पिचके हुए हैं। पर्वत पिचके हुए हैं इन द सेंस जिसमें रेखाएं है। बहुत सिंपल हाथ है, ज़्यादा क्लीन हाथ नहीं है, रेखाएं जो है पूरी नहीं बनी हुई है, बहुत उलझा हुआ हाथ भी कह सकते हैं इसे। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो इनके पर्वत है ये गुरु पर्वत है इनका, ये इनका शनि पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है। ये जो तीनों पर्वत है ये पिचके हुए हैं। सबसे पहली बात जो हमें दिख रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है जिंदगी में। इसका प्रभाव, एक सबसे बुरा प्रभाव ये है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मतलब कि आप सामने वालों की हरकतों से या सामने वालों से एकदम से गुस्से में आ जाओगे। आप चाहे आप शो नहीं कर रहे हो, लेकिन सामने वालों को पता चल जाएगा यार कि ये बंदा जो है गुस्सा कर रहा है या इसको अच्छा नहीं लग रही ये चीज़ें, जो कि आपके जीवन में एक विपरीत असर डाल रहा है। इससे आपकी छवि खराब हो रही है दूसरों की नज़रों में, क्योंकि यदि आप बार बार इस तरह की हरकत करोगे तो दूसरा आदमी जो है किलस जाएगा और उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में आपके लिए छवि जो है खराब बन जाएगी। दूसरा पॉइंट जो मुझे देखने को मिल रहा है इस हैंड में, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ से रेखा जा रही है, यहाँ से रेखा जा रही है, ये भाग्य रेखा है और यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है। मतलब ये भाग्य रेखा पूरी तरह से ऊपर ना तो शनि पर्वत पे चढ़ रही है ना सूर्य पर्वत पे चढ़ रही है, आधी अधूरी भाग्य रेखा और बीच में जाके रुक जा रही है। आप गौर से देखिए, इनकी भाग्य रेखा आधी अधूरी है और बीच में जाके जो है रुक जा रही है। और दूसरी बात, ना तो इनकी जीवन रेखा पूरी बन रही है। जीवन रेखा देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे जाके ख़त्म होती है एंड इस तरफ से। ये नॉर्मल हैंड में मिल जाएगी और यही अच्छी जीवन रेखा मानी जाती है। लेकिन इनकी जीवन रेखा के साथ क्या है, गौर से देखिएगा। इनकी जीवन रेखा भाग्य रेखा से अटैच है, मतलब जुड़ी हुई है। ये आपकी भाग्य रेखा इनकी यहाँ से यहाँ तक बन रही है और ये जीवन रेखा जो आ रही है वो यहाँ से यहाँ तक बन रही है और यहाँ से कुछ अता पता नहीं है, मतलब जीवन रेखा समाप्ति की ओर है। फिर यहाँ से थोड़ी थोड़ी और ये इस तरह से यहाँ पे आ रही है। कुल मिला के इनकी जो जीवन रेखा आ रही है वो इनके भाग्य रेखा से अटैच है। मतलब इसका क्लियर और स्पष्ट मतलब है कि इनका जीवन जो है, जो इनका जीवन चक्र है वो भाग्य के हाथ में है। मतलब कि अगर किसी किसी की स्पष्ट रेखा होती है वो तो सही है कि भैया वो अपने जीवन अच्छे से जी लेगा, लेकिन इनका जो भाग्य है वो इनकी जीवन रेखा को इस्टेब्लिश करके चल रहा है। तो आप ये समझिए, अगर भाग्य ने जिस दिन साथ नहीं दिया उस दिन जीवन भी इनका साथ नहीं देगा, क्योंकि स्पष्ट तौर से भाग्य रेखा जीवन रेखा के भरोसे या आपस में एक दूसरे के भरोसे ये दोनों खड़े हुए हैं। जीवन भाग्य के भरोसे और भाग्य जीवन के भरोसे खड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्कता से काम करनी चाहिए, गलत काम में नहीं पड़ना चाहिए। जुआ, सट्टा, शराब, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से इनको दूर रहना चाहिए। बुरी आदतों से, बुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। प्रभु की लीला, प्रभु का ध्यान, इन सब बातों में अपना मनन, अपना ध्यान लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन जो है बहुत अच्छा चलेगा। और बाकी आप उपचार करिए, आप निदान करिए। अगर आप निदान करिएगा तो आपको जीवन में निश्चित तौर से फल मिलेगा और आपका जो जीवन है और जो भाग्य जीवन को लिए खड़ा है वो भी सुधरेगा। आपकी जो जीवन चक्र है, जीवन काल है,
वो भाग्य के भरोसे नहीं रहेगा। भाग्य के भरोसे इन द सेंस कि आप ये समझिए, आपके जीवन में विपत्ति कभी भी आ सकती है और होने का कभी नहीं आ सकती है, लेकिन ये अपना चमत्कार दिखाते रहती है। ये रेखा जो आपकी बिल्कुल अटैच होके चल रही है, ये कभी आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करवा देगी जो आपने सोचा नहीं था। बड़ा एक्सीडेंट करवा देगी, बड़ी दुर्घटना करवा देगी, जिसके कारण आप उसकी क्षतिपूर्ति जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपके जीवन में नुकसान पैदा कर सकती है। यदि आपकी हरकतें, आपके विचार अगर अच्छे नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे ज़िंदगी में आपको बहुत बुरे दुष्परिणाम स्वास्थ्य से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तीसरा हाथ हम इनका जो देख पा रहे हैं, उसमें ये तो इनकी है शनि का पर्वत, ये है सूर्य का पर्वत। लेकिन जो हम देख पा रहे हैं इस पर्वत पे, वो इनका कोई भी सिंबल, कोई भी अच्छा सिंबल कुछ नहीं बना हुआ, प्लेन हाथ है। ऊपर से एक लाइन और काट रही है, ये लाइन यहाँ से और काटते हुए यहाँ पे चढ़ रही है। मतलब सीधी खड़ी रेखा भी नहीं है, या तो सीधी खड़ी रेखा होती, कोई रेखा नहीं है, न शनि पर्वत पे सीधी खड़ी रेखा है न इस पे है, बल्कि एक निशान और है जो इस तरह से ऐसे मार्कअप करते हुए चल रहा है। या तो इस निशान की पूर्ति तब होती अगर सूर्य पर्वत पे अगर सीधी खड़ी रेखा होती, तो अगर सूर्य पर्वत पे और ये इससे अटैच रहती ये रेखा। कहने का तात्पर्य ये है, यदि सूर्य पर्वत पे कोई भी रेखा इस प्रकार से होती और ये जो रेखा आ रही है वो इसको छूते हुए ऊपर जाती सूर्य पर्वत को, तो परिणाम अच्छे देखने को मिलते। लेकिन इसमें तो कोई रेखा ही नहीं है, कोई स्पष्ट रेखा ही नहीं है, कोई अच्छी रेखा ही नहीं है, खाली एक लाइन जो है काटते हुए जा रही है शनि पर्वत को, और तिरछा साइन बना रही है और क्रॉस का साइन बना रही है। इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से ये जा रही है और ऐसे यहाँ से क्रॉस का सिंबल बना रही है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो इसमें कोई हाथ में, कोई पर्वत में कुछ तरह का सिंबल नहीं है, कोई ब्लेसिंग सिंबल नहीं है, कोई अच्छा सिंबल नहीं है, ऐसा व्यक्ति, और हाथ पिचके हुए, पर्वत पिचका हुआ है, एक तो गुस्सेला है ऊपर से, और ऊपर से कोई इसके ऊपर कोई अच्छा सिंबल नहीं बना हुआ है। या तो एक चीज़ होती, या तो ऐसा होता कि ये जो भाग्य रेखा यहाँ से निकलते हुए आ रही है मणिबंध रेखा से, ये जो है ऊपर को चढ़ जाती, ये रेखा भी इसकी यहाँ पे रुक जा रही है इस पोर्शन तक, या तो ऐसा होता। तो इस स्थिति में आदमी को अपमान का सामना करना पड़ता है, जीवन में अपमान सहना पड़ता है। मतलब कि वो जिंदगी में अपमान सहेगा, वो चाहे अपमान कैसे भी बेसिस पे आए उसके जीवन में, लेकिन वो अपमानित होता हुआ जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसे आदमी के एक ही फायदा चीज दे सकती है, वो है प्रभु का ध्यान, प्रभु की लीला। अगर ऐसा व्यक्ति या व्यक्तित्व प्रभु की लीला या प्रभु का शरण ले ले, तो ऐसा व्यक्ति का कुछ उद्धार हो सकता है। गलत चीज का सेवन ना करे, नहीं तो जिंदगी में भाग्य के भरोसे खड़ी है, कोई भी विपदा कभी भी किसी भी समय घेर सकती है। इसलिए गलत चीज़ों से बचे और जो भाग्य को सही दिशा दे, क्योंकि यदि आपका जीवन भाग्य के भरोसे खड़ा है, वो भी आधे भाग्य के भरोसे, आधा अधूरे भाग्य के भरोसे आपका जीवन खड़ा है, तो उसको स्पष्ट तौर से प्रभु की लीला से, भगवान की भक्ति से शक्ति प्रदान करे ऐसे भाग्य की रेखा को। हमने अपने चैनल में निदान भी बता रखे हैं, कृपया हमारे चैनल देखिए अगर आपने अपनी ज़िंदगी बनानी है तो, अदरवाइज़ आप जो है आराम से रहिए। अगर आप उपचार नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में निश्चित तौर पे बहुत विपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। इनका जो हाथ है
ये जो भाग्य रेखा चढ़ रही है लेकिन वो नीचे फिश का सिंबल बना रही है। इस प्रकार से नीचे की तरफ एक फिश का सिंबल यहाँ पे बन रहा है। यहाँ से आपको स्पष्ट तौर से दिखा दे, देखिए इस प्रकार से इसमें फिश का सिंबल बन रहा है, जो कि एक अच्छी निशानी है। वही हम चीज़ बताने की प्रयास कर रहे हैं कि इनका जो जीवन है वो भाग्य से संबंधित है। यदि भाग्य ने हाथ छोड़ा तो बहुत दिक्कत होने वाली है जिंदगी में। इसलिए एक एक कदम जो स्टेप आप बढ़ा रहे हैं उसको बहुत ध्यान पूर्वक बढ़ाए, जिंदगी सोच समझ के कदम चले। एक गलत कदम आपकी ज़िंदगी को बर्बादी की ओर ले जा सकता है। मैंने आपको बताया कि शराब, गुटखा सेवन, लड़कियों के प्रति बुरी निगाह, ये अगर आप नहीं रखेंगे तो आप निश्चित तौर पे एक महान व्यक्तित्व की कैटेगरी में गिने जाएंगे। यहाँ से देखिए आप, एक तो आपका यहाँ से भाग्य आधा अधूरा है, यहाँ से ना ऊपर चढ़ी भी नहीं है रेखा। ये रेखा यहाँ से निकल के यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो कृपया करके अच्छी संगति पकड़िए, अच्छे विचार लाइए, नहीं तो अपमानित होना पड़ेगा ज़िंदगी में। और जो है कभी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़िंदगी को घेर सकती है। तो और दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखिए। और हमारी इस प्रकार की वीडियो को और ज्ञान पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।